इसके लिए तप करना पड़ता है। अच्छी बात। कहा मैं बालक हूँ, छोटा हूँ, भगवान कहाँ मिलेंगे? बेटा भगवान कहाँ नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रकट कोई नहीं। प्रेम से जहां भगवान को पुकारोगे वही मिल जाएंगे, और बच्चे पर वैसे ही भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कहा माँ हम पर भगवान कृपा करेंगे। अरे और आप जो भगवान के भजन के लिए कहते हो एकांत में जाओ, कहीं जा करके भगवान को पुकारो, कृपा करेंगे। पर एकांत में जाएंगे, जंगल में जाएंगे और वहां पर कोई शेर, भालू, हिंसक प्राणी आ गया, तब क्या करेंगे? मैया ने समझाया बेटा जाको राखे सानिया, मार सके न कोई, अबाल न बाका कर सके जो जगह बैरी होय। क्योंकि मारने वाला वही भगवान है, बचाने वाला वही भगवान है। इसलिए उन पर विश्वास रख, भरोसा रख, जो होना है सो होगा। इसलिए एक भरोसे, एक बल, एक आस, विश्वास रख करके तू बस भगवान को पुकार, जरूर भगवान को पर कृपा करे। माता की वचन शिरोधार्य करके चल पड़े, निकल पड़े। और जब निकल पड़े, जो जिस भावना से निकलता है वैसे लोगों की संगति, जो जिस भाव से निकलता है, रजोगुणी भाव लेकर के निकलता है तो रजोगुणी गुरु मिल जाते हैं, सतोगुणी भाव लेकर के निकलता है तो सतोगुणी गुरु मिलते हैं। जो जिस भाव के लायक होता वैसे ही उनको गुरु मिलता है, संगति मिलती है, वैसा ही वातावरण मिल जाता है। इससे सबसे पहले अपनी भावना को देखना चाहिए। गुरु जी भगवान की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय होकर के निकले, और इधर नारद जी की भी कृपा बन गई। नारद जी ने देखा अहो तेज क्षत्रियाणाम मानवंग कृष्णम बाल्योपि तथा धाते यद्मास्य सत्यम। कहा मुनिया पदवीयस्य निषंग निर्जनम न विदुष्यो त्रिप्त योग्य समाधिना। अरे तुम्हारी तेज देख करके लगता तुम क्षत्रिय हो। अहो बालक इतनी जोश के साथ कहाँ जा रहे हो? कहाँ भगवान का भजन करने जा रहे हैं, भगवत प्राप्ति करने जा रहे हैं। इस उम्र में तो खेलने खाने का उम्र है, ये भगवान का भजन का थोड़ी है। अरे किस लिए घर छोड़ करके जा रहे हो? कहा कि अब आप कुछ मत बोलिए, मेरा हृदय बिल्कुल विदीर्ण हो चुका है, छलनी हो चुका है, और इसमें ज्ञान की बात करने का कोई जगह ही नहीं है। बस हम भगवत प्राप्ति किए बिना हमारा कोई भी चैन हमको मिलेगी नहीं। तो कहा अच्छा बेटा देखो ठीक है, माता का दुर्वचन, दुर्व्यवहार तुमको अच्छा नहीं लगा तो ये सब कोई बात नहीं। देखो सुखे सती पुण्यम छियति, अदुखे सती पापम छियति। दुख आया है, पूर्व जन्म का कोई पाप होगा, भले ही वो कट रहा है, अरे वापस लौटे जाओ, पता नहीं जंगल में क्या हो ना हो। और भगवान अभी एक उम्र भजन कीर्तन के लिए ना, जब पूरे हो जाओगे तो भगवान की प्राप्ति कर लेना। उसने कहा बाबा मेरी माँ ने कहा है, इसलिए माँ के वचनों को शिरोधार्य करके हम तो मधुबन जा रहे हैं, यमुना के तट पर शुचि स्थान पर भगवान का भजन करें। नारद जी ने देख लिया कि शिष्य पक्का है, वैराग्य बिल्कुल दृढ़ है और स्थिर भाव से ये जा रहा है, इसको कोई हिला नहीं सकता। और जब ऐसे शिष्य कोई मिलता है गुरु को, तो गुरु भी बड़ा प्रसन्न होते हैं, बहुत दृढ़ निश्चयी वाला, बहुत खूब बजा के देख लिया इसका वैराग्य कच्चा नहीं है। और तब जाकर के भगवान ने कहा बेटा जा तो रहे हो, पर थोड़ा विधि लगा दो, युक्ति लगा दो, क्योंकि युक्ति से भक्ति और भक्ति से फिर मुक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए युक्ति ये है कि भगवान का स्वरूप का तुम ध्यान करना। अपने विभूति के मध्य भगवान का स्वरूप कैसा है? तो देखो भगवान के घुंघराले केस है, नीलांबुज है, श्यामल कोमलांगम, और उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा और एक हाथ में पुष्प लिए हुए हैं। शंख चक्र गदा पद्म लिए चतुर्भुज रूप से श्यामल वर्ण से भगवान की छवि है। बस इस छवि का दोनों आंखों के मध्य भ्रुकुटी में ध्यान करना। और बेटा ये 12 अक्षर मंत्र देते हैं, इस मंत्र को जितना हो सके स्वरूप का ध्यान करते हुए जपना। नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र दिया। मंत्र आयते त्रायते इति मंत्र, जो हमारा तारना का कारण बने। मंत्र ना कोई मंत्र
कहते हैं। अब मंत्र ले लिए 12 अक्षर का, पहुंच गए कहां पर? तो पहुंच गए गुरु जी यमुना के पुलिन तट, पावन तट मधुबन में, और वहां पहुंच करके बिल्कुल एकदम से पुण्य मधुबनम यस प्रसन्नते नित्यम हरे, वहां भगवान हरि का ध्यान करने लगे। और ध्यान कैसे करने लगे? 3 रात में एक बार बैल खाते थे, बेल खाते थे, जो भी फल मिल जाए। तो फल में विशेष करके वहां पर बेल का बन था। बेल बनवाने वो कैथ बैल था, खट्टा खट्टा थोड़ा मीठा होता हुआ, तो वो कैथ बैल खा करके 3 दिन में एक बार खाते, और फिर भगवान का स्वरूप ध्यान करते हुए फिर जपने लगते, फिर 3 दिन बाद एक बार खाते। इस तरह से 1 महीने तक ऐसे ही किया। कहते जैसे ही दूसरा महीना आया तो कहते हैं त्रिरात्रे त्रिप्रांते कपित्तवत्राशनः द्वितीय च तथा मासम षष्ठे षष्ठे भकोदिने। तब 6 दिन में एक बार तृण सूखे पत्ते यही सब खा करके रह जाते, फल खाना छोड़ दिए। 6 दिन में एक बार पत्र जो भी कुछ मिल जाता तृण यही चबा करके रह जाते। फिर 6 दिन तक एकदम भगवान का भजन करने लग जाते। जैसे ही तृतीयम चरमादसम नवमे हनि, 9 दिन में एक बार अब फल छोड़ दिए, पत्ते छोड़ दिए, घास तृण छोड़ दिए, अब जल पी करके रहे, वो भी 9 दिन में एक बार। और जैसे चौथा महीना आया चतुर्वेदम के मासे द्वादशे हरि, 12 दिन में एक बार बस वायु का पान करते, रेचक करते, उड़क करके एकदम कुंभक लगा लेते, और वायु को रोक करके बस 12 दिनों तक भगवान का नाम जप करते रहते। फिर 12 दिन में छोड़ दे और फिर श्वास को लेते। इस तरह से प्राणायाम को साध करके भगवान का जप करने लगे। इंद्र घबरा गया, इतनी कठिन तपस्या और इतनी कम उम्र में, अरे कौन कर रहा? भगवान विष्णु के पास गया, प्रभु ये किस उद्देश्य से कर रहा है, किस लिए कर रहा है, और इतनी कठिन तपस्या आज तक कोई नहीं किया। इंद्र को भगवान ने आश्वस्त दिया, तुम्हारा ये सिंहासन लेने के लिए तब नहीं कर रहा है, बल्कि अपने पिता की गोद में जाने के लिए, पिता के सिंहासन के लिए कर रहा है। घबराने की जरूरत नहीं, हम थोड़े ही दिनों में अब ध्रुव को दर्शन देंगे, आप निश्चिंत रहो। इधर 6ठ महीना आया और बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया, फल जल वायु सब छोड़ करके अब भगवान का स्वरूप में स्थित हो गया। बिल्कुल क्षमता में स्थित होकर के भगवान का शंख चक्र गदा पद्म लिए स्वरूप का ध्यान करते हुए बस 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लगे। आइए हम लोग भी थोड़ी देर जाप कर लें। क्या है 12 अक्षर मंत्र? श्री कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते
बुढ़ापे में धर्म का कर ले, पर कहते जब जागे तब सवेरा, जितना जल्दी हो उसके लग जाना। संत महापुरुष समझाते कहते हैं आगे जाता रहा, जागे आता रहा, आगे जाता रहा, यूं ही चक्कर चौरासी के खाता रहा, यूं ही चक्कर चौरासी के खाता रहा, छोड़ कर सीधा उल्टा क्यों जाए, छोड़ कर सीधा उल्टा जाए, मंत्र में इतना खो गए, बिल्कुल अवस्थित हो गए उस रूप में, स्वरूप में। देहाभिमान ध्रुव जी का बिल्कुल डर गया, देह का वाणी नहीं रहा, सुधी नहीं रहा। अब भगवान प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लिए एकदम उसी रूप में। पर इधर गुरु जी आंखें नहीं खोल रहे हैं, भगवान सोच रहे कब तक खड़े रहे। तो भगवान ने क्या किया, जिस छवि का ध्यान कर रहा था उसी छवि को खींचे। जब खींच लिए तो आतुर व्याकुल होकर के आंखें खोल दी और खोला तो
का जिस स्वरूप का हम ध्यान करते बिल्कुल वैसा ही सामने साक्षात भगवान खड़े हैं। अब भगवान की स्तुति कैसे करें, उनकी कैसे प्रार्थना करें, पूजा करें, ये सब तो बात गुरु जी से पूछी नहीं, नारद जी ने बताई भी नहीं, तो सिर्फ मंत्र बताया। तो सारी दुविधा समझ गए। तो भगवान ने क्या किया, अपना शंख से ध्रुव जी का गर्दन स्पर्श किया। स्पर्श करते ही वाणी प्रस्फुटित हो गई। कहते हैं ना, भगवान की कृपा को मूकम करोति वाचालाम पंगुलंघेत गिरिं यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। ध्रुव जी को जैसे ज्ञान हुआ वैसे बड़ा सुंदर स्तुति किया। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, यों तप्रविश्य मम वाचमाम प्रसुत सायुज्य कृतं किलशक्ति दया स्वदत् अन्यस्य हस्तचरण श्रवण त्वदीन प्रमाण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, ये हाथ से आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, वाणी से आपकी क्या गुणगान गा सकते हैं, चरण से कहां आपको ढूंढने जाए, खोजने जाए, आप आए हैं, इसलिए हम तो आपका गुणानुवाद भी कुछ नहीं कर सकते। इस तरह से जब मंगलाचरण की उनका स्तुति किए, भगवान कहे ठीक है, पर तुम्हारी जो भी इच्छा हो, चाहो, मांगो। तब जाकर के ध्रुव जी ने कहा, पहले तो कुछ इच्छा थी, चाह से ही यहां तक आए, पर प्रभु नाम जपते जपते वो चाह चली गई और आपके दर्शन से तो अब कुछ इच्छा रहा ही नहीं। और कछु प्रथम वासना रही, अप्रभु पद प्रीत सरित सोमवार। राम सिया राम सिया साधारणतः हम लोग जब कथा में बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं, ध्यान जप के लिए बैठते हैं, तो कोई वासना थोड़ी रहती, इतना आनंद में रहते हो, जैसे चाय चिंता हो गई। अभी तो हम सब अधिकतर होते ही चले गए, भगवान को भूल ही जाते हैं, नाम जब भी भूल जाते हैं। गुरु जी ने कहा कुछ नहीं रहा, फिर भी कहा भगवान ने देखो आए तो उसी लिए थे, इसलिए तुम जाओ और राज्य पाठ करो, 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे, उसके बाद तुम्हें हमारी भगवत धाम की प्राप्ति होगी, इसलिए मेरी आज्ञा का पालन करो। गुरु जी ने आज्ञा का पालन किया। इधर नारद जी उत्तानपाद के पास आए। उत्तानपाद भी बहुत व्याकुल था, शोकग्रस्त हो गया था। एक छोटे से बालक को
सूर्य जी के कहने पर मैंने गोद से उतार दिया। पता नहीं वो कैसे होगा, कहाँ होगा, अरे जीवित है भी कि नहीं, बड़ा दुखी थे उतारना। पर नारद जी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, सकुशल है और भगवत प्राप्ति करके लौट रहा है। बहुत आनंदित है उतारना। हाथी घोड़े रथ एक आगे गाड़ियों के साथ उनके स्वागत के लिए चल पड़े। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। ऑर्गन बजाइए ना। लगा करके बहुत रोए, बहुत रोए। आज पिता पुत्र का जितने भी कुल में हृदय में मल था सब भूल गया, आंसुओं से भर गया। और गुरु जी को कहा मेरे कारण तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ा। गुरु जी ने कहा पिताजी तो आपकी कृपा है क्या आपने इस तरह का यदि विरोध किया होता उस समय तो शायद आप भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते, भगवान की कृपा आप पर नहीं हो पाती। ये तो अच्छा ही हुआ जो हुआ, इसलिए इसके बारे में आप पश्चाताप मत करिए। साधु ने बहुत कष्ट कर लिया, अब थोड़ा हाथी पर बैठ करके राजमहल तक चलो। गुरु जी ने हाथी पर बैठने से पहले अपनी माता सूरजी मैया को सबसे पहले प्रणाम किए, फिर अपनी माँ सुनीति को, और हाथी पर खुद पहले में बैठे, अपना छोटा भाई उत्तम को बिठाया और तब जाकर के बैठे। लेकिन परिवार इसी चलता है, राम राज ऐसी आता है, श्रेय दूसरों को देना, बड़ाई दूसरों को देना, और यदि कुछ काम बिगड़ जाए तो अपने माथे ले लेना। इस प्रकार उत्तम को बड़ा आदर दिया और बिल्कुल दोनों भाई हंसते गाते नाचते झूलते हुए आ गए द्वार तक। उत्तानपाद में भी गुरु जी को दिखाया, गुरु जी बहुत निश्चित हुए, चलो मेरे साथ साथ मेरी माँ भी जो है सदगति को प्राप्त किए। इस प्रकार से गुरु जी को जो है ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई। बोले प्रेम से गुरु जी महाराज की जय। ध्रुव सकलानि जपयो हरि नामो अपावा अचल अनुपम पाओ। राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
कन्हैया के माध्यम से बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। सूरदास जी कन्हैया के माध्यम से कहते हैं, जन्म दिया हो चाहे पाला हो किसी ने, वे दिए ममता न जाने। ओ जन्म दिया हो चाहे पाला हो किसी ने, वे दिए ममता न जाने। क्या हो गया हो, जाना हुआ भजन आप कैसे गाओगे? जन्म दिया हो चाहे पाला हो किसी ने, वे दिए ममता न जाने। पाला हो किसी ने, वे दिए ममता न जाने। कोई भी हो जिसने दिया हो प्यार माँ का, मन तो उसी को माने। हो कोई भी प्यार माँ का, मन तो उसी को माने। एक ने तुझको दिए आगे, एक ने दिया उजाला। कन्हैया किसको कहेगा कन्हैया, कन्हैया किसको कहेगा कन्हैया, किसको कहेगा कन्हैया। एक ने तुझको जन्म दिया रे, एक ने तुझको है पाला। जन्म दिया रे, एक ने तुझको है पाला। कन्हैया किसको कहेगा कन्हैया, कन्हैया किसको कहेगा कन्हैया, कन्हैया किसको कहेगा कन्हैया। बोल कंजूसरा मैया की, अपने अपने माता पिता की जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान किसको मैया कहें? यशोदा को या देवकी को? अब जन्म दिया देवकी ने तो कहने देवकी, लालन पालन तो मैया यशोदा ने कहा। और ऐसे भी ज्यादातर हम लोग यशोदा को ही मां के रूप में देखते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग आया देवी भागवत में। हरिश्चंद्र के समक्ष जब उन्होंने अजीगत को खरीद करके लिया, वरुण देव को सौंपा और वरुण देव ने लौटा दिया कि हमको ये बलि में नहीं चाहिए। तब जाकर के सभा में ये बातें, ये प्रश्न खड़ी हुई कि ये अजीगर किसका बेटा होगा। वहां विश्वामित्र भी थे, वशिष्ठ भी थे, सभी थे। तो वहां पर ये जब प्रश्न खड़ा हुआ तो कहा कि भाई जो जन्म दिया है, का जन्म देने वाले ने हरिश्चंद्र को बेच दिया, तो जिसने बेच दिया उस पर तो अधिकार रहा नहीं, तो खरीदने वाले पर होगा। तो हरिश्चंद्र ने खरीदा और हरिश्चंद्र ने क्या किया, खरीदी हुई वस्तु दान में दे दी। किसको? वरुण देव को। तो जिसको दान दिया उसका होगा। अब जिसको दान दिया उसने कहा हम नहीं लेंगे, और दान दी गई वस्तु को लौटाई नहीं जाती है, और जिसको दान दिया उसने रखा ही नहीं, स्वीकार ही नहीं किया। तो बताओ वो किसका बेटा हो? तो वहां पर विश्वामित्र जी ने उस अजीगर को वरुण मंत्र से उसकी प्राण की रक्षा की। तब सभा में निर्णय हुआ कि इसको बचाया किसने? तो विश्वामित्र जी ने। इसलिए यह विश्वामित्र का पुत्र कहलाएगा। ऐसे विश्वामित्र जी नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा बने, क्योंकि उनकी 3 बेटे पहले से ही थे, अकाल चल रहा था, बिल्कुल खिलाने को कुछ नहीं था, और वशिष्ठ जी ने निर्णय दिया ये विश्वामित्र का बेटा होगा। वहीं से जो है एक द्वेष शुरू हुआ कि देखो हरिश्चंद्र के कारण हमको आज इसको लालन पालन करना पड़ रहा है, और ये बड़ा सत्यवादी बना फिरता है। देखो कोई भी कार्य के पीछे कारण होता है, पर हरिश्चंद्र इसलिए
कि वो जो भी गलती किया पूर्व में, पर बाद में वो अपनी सत्य धर्म के प्रति बिल्कुल निष्ठावान बना रहा, इसीलिए आज हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता है। कहने का तात्पर्य जन्म दिया हो चाहे पाला हो किसी ने, भेद ये ममता ना जाने। ममता ये भेद नहीं जानती कि किसने जन्म दिया किसने पाला। दिया हो जिसने भी प्यार माँ का, मन तो उसी को माँ माने। मान लो कोई सौतेली माँ है, पाले और ठीक से ना पाले, ले खा ले जा, तो वो भी कैसे माँ कहलाएगी। पर कोई ना तो उसकी सौतेली माँ है ना अपनी माँ है, पर उसको इतना अच्छा तुमको कहा हमारे घर में आके खा लेना, या उसका कपड़े से अन्न से सब चीज से सहायता किया, तो बताइए दिल जो है किसको माँ मानेगा। भाई जिसके पास भी माता सौतेली माँ के पास, उसको कभी माँ कहेगी कि जन्म दिया वो तो चली गई, वास्तविक जो सहारा दिया वो तो किसी और ने दिया। तो दिया हो जिसने भी प्यार माँ का, मन तो उसी को माँ माने। ज्यादातर कथाओं में रहते हैं, कभी कभी लगता है ऐसी ऐसी माएँ आती है, इतना भोजन बनाती है, खिलाती है, या जहाँ भी जाते उन्हीं के सहारे तो रहते 24 घंटे उन्हीं की संरक्षण में। तो बताइए हृदय उनको मत माँ न माने तो किसको माने। अब जो जन्म दी हो तो दी, जो जहाँ है तो है। अब यहाँ भी आते हैं, मोहिनी जी हैं, रानी जी हैं, की भाभी जी हैं, हमारे जो है उधर भंडारी जी सब तो है। यहाँ आते हैं ऐसा लगता है कि एक घर है, एक परिवार है, और बिल्कुल लगता ही नहीं और अपनों में रहते हैं। तो बताइए ये माँ बेटे का, भाई एक परिवार का रिश्ता, और इसको परिवार ना कहे तो फिर किसको परिवार करता है। परिवार से ब्लड रिलेशन से ही नहीं बनता, जहाँ पर श्रद्धा विश्वास और एक सहारा मिलता है। इसी बात को सूरदास जी ने कहा, जन्म दिया हो चाहे पाला हो किसी ने, भेद ये ममता न जाने। माना किसी ने भी जो प्यार माँ का दिया हो, मन को उसी को माँ माने। बोले अपने अपने माता पिता की, सदगुरु भगवान की, पूज्य स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। आज पृथ्वी जी ने सब कुछ का प्रभु आपका है। सनत कुमारों ने कहा मुझे स्वीकार है, पर इसको मेरा जान करके तुम इसका संरक्षण करो, इसको जलाओ। और ये कहते हुए पृथ्वी जी भी अपना जो है वानप्रस्थ आश्रम को चले गए, संन्यास ग्रहण किए, और इधर सनत कुमार भी चले गए। और इसी के साथ यह जो है पृथ्वी चरित्र यहीं पर पूरा होता है। बोल प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। भो भो प्रजापते राज पशुनपस्य इसके बाद पुरंजन उपाख्यान मोक्ष प्राप्ति के लिए शुरू होता है। कहते हैं कि पुरंजन ऐसा उसका एक सखा था, ज्ञात और विख्यात। तो कहते हैं पुरंजन जब वह 9 दरवाजे वाला नगर में प्रवेश किया, उस पुरी में उस सुंदरी को देख करके बड़ा आकर्षित हुआ, जिसका नाम जड़ा था। चंद्रवेद उसके आगे पीछे रहते थे, 360 काली और गोरी गंधर्व उसकी रक्षा में लगे रहते थे। 5 फन का सर्प हमेशा उनके सर पर उनकी रक्षा किया करता था, उनका भाई प्रज्वल था। इस प्रकार से वह बड़ा मलया ध्वज की एकदम से वह नवपुर की नगरी में जो रहती थी वहीं वो आसक्त हो गया पुरंजन। अब पुरंजन रोए, पुरंजनी रोए तो पुरंजन भी रोए, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन भी रोए। स खेलती खेलती खादती सब पचित रोदती रोदसी, इस प्रकार रोए तो रोए, हंसे तो हंसे, ऐसे एकदम से आसक्त हो। पर एक बार जब पुरंजनी का शरीर छूट गया, साफ हो गया, तो अब पुरंजन से नहीं रहा गया, उसी के वियोग में उसने भी शरीर छोड़ा। तो कहते कि अंतयावती सा गति, तो यह भी अगले जन्म में स्त्री का योनि प्राप्त हुआ। और मलय ध्वज का जो राजा था उससे इनका विवाह हो गया। मलय ध्वज राजा मारा गया।
तभी जब बैठी थी तभी अभिज्ञात वहां आया। कहा अरे ओ पुरंजन क्यों रो रहा है? कहा अरे मैं स्त्री हूं और तुम कह रहे हो रो रहा है। कहा तुम भूल गया? अरे हम दोनों साथ साथ निकले थे भ्रमण के लिए और तुम तो यहाँ नौ नगरी में फंस करके अपने को तो स्त्री पुरुष ही मारने लगे और पुरुष से तुम स्त्री मारे और स्त्री बन करके आज रो रहे हो। थोड़ा पीछे देखो। जब पीछे देखा अरे हाँ ये तो हमारे अभिज्ञात सखा है और अभिज्ञात माने जिसके बारे में जाना न जा सके, अभिज्ञात और फिर जान जाएंगे तो फिर सखा और दो रहता ही नहीं, वहां तो अद्वैत की स्थिति आ जाती है, जाना तो तुम ही हो जाए। तो आज जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों विचरण के लिए निकला। परमात्मा को वैसे के वैसे देखते रह गए, जीवात्मा ये नौ छिद्र वाला शरीर में इसमें प्रवेश किया। जरा जब बुढ़ापा आता है चंद्र वेग के साथ, ये 360 क्या है तो यही जो है एक दिन एक रात। और कहते ये 5 घर वाला शब्द क्या है तो ये 5 इंद्रियां, यही जो है विषयों में जाते रहता है और हम सुखी दुखी होते रहते हैं। और इस प्रकार से हम अपने को बंधन का कारण मानते हैं। वास्तविक न हम स्त्री है न पुरुष है, आत्मा न तो स्त्री है न पुरुष है, न तो वो जवान होता है न बूढ़ा होता है, अब की आत्मा न तो जन्मती है और न मरती है। यदि एक ही शब्द में कहें तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, जिसको ना अस्त्र शस्त्र काट सके न जला सके न वायु कहीं बहा करके ले जा सके सुखा सके। तो आत्मा ये कोई लिंग से बधा नहीं है, पर हम ही उस पर अध्यारोपित करके उसको उस अधिष्ठान में अपने को मान लेते हैं कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, और इस प्रकार से हम सुखी दुखी होते रहते हैं। इस प्रकार से विज्ञान ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, तब जाकर के पुरंजन को ज्ञान हुआ और ज्ञान होने के बाद उसे लगा कि अरे हम कहाँ थे के चक्कर में फंस गए, हम तो जीवन मुक्त ही थे। इसीलिए संत महापुरुषों ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सदगम गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मिला है साधन भजन के लिए, इसलिए इसको यूं ही व्यर्थ गवाना नहीं चाहिए। ये बात बताते हुए आगे कृपा सिंधु की नर रूप के रूप में बड़ा कृपा होती है। सीधे से कहने का मतलब है कि माया से बचे, माया मां नगरी मैं जानी, और विशेष करके मुंबई नगरी को तो माया नगरी कहते ही, और सब नगरी में भी माया है पर कहीं पता नहीं आपकी हवा में क्या है। इसीलिए कहते हैं माया के ओर पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से बढ़कर दूसरा भी कोई घर है, इस शहर से बढ़कर दूसरा भी कोई शहर है, और उस शहर की भी तैयारी कर लें क्योंकि इस माया नगरी में ज्यादा दिन पता नहीं कब कहां से बुलावा आ जाए किस माध्यम से। इसलिए कहते हैं प्रचेताओं को भी नारद जी ने इसी बात का उपदेश दिया कि दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन दीनज सर्वे इंद्रियान पश्यन्तम च तुष्यन्ति जनार्दन। जैसे भी हो सभी पर दया करना चाहिए, संतोष वृत्ति को धारण करते हुए कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार प्रचेताओं को उपदेश के साथ ये चतुर्थ स्कंद यहीं पर पूरा होता है, विराम होता है। जैसे सूर्य को अर्घ्य दिए समाप्त हुआ था कि तभी एक सिर ने जोर से दहाड़, जैसे दहाड़ मारी कि हिरण जो कि एकदम से गर्भवती थी, वो हिरनी भय के मारे छलांग लगाई। जैसे छलांग लगाया दूसरे तरफ पत्थर पर वकील
और उसके तो प्राण पखेरु उड़ गए और उसी समय उसी हिरनी का प्रसव भी हुआ। इसको देख करके बड़ी दया आई भरत जी को। भरत जी गए और उस हिरनी शावक को घर में ले आए कुटिया पर। अब कुटिया पर ला करके उसका लालन पालन पोषण ये सब करने लगे। धीरे धीरे वह हिरनी भी बड़ी होने लगी। अब देखो इसको चिंता सताने लगा, किनको? जड़ भरत जी को। अब जड़ भरत जी को लगा रहे अभी तक गया वापस नहीं आएगा, आया है पता नहीं कहीं कोई शेर खा तो नहीं गया। अभी बैठते थे भगवान का ध्यान करने और ध्यान में आ जाता था हिरण। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि देखो इस तरह से एक मृगा के संग थे भरत धरी मृग दे और तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत सने। जो कि आजकल घर घर घूम करके अब उन्हीं से चिपके हुए तो उनकी क्या गति होगी। कि एक मृगा के स्नेह से भरत जी भय फिर से पशु जन्म में उनको जन्म लिए। और ऐसे नर की क्या गत जो घर घर करत सने। इसलिए जितना हो कल भी कहते संग दोष से बचना चाहिए, जितना कम से कम मिलना जुलना और एकांत में रह करके भगवत नाम लेना। इस प्रकार से भरत जी का हिरण को ध्यान में आने लगे। जब आने लगे तो आते आते भी क्या हुआ, शरीर वृद्धावस्था हो ही गया था और हिरण का ध्यान करते हुए शरीर छूटा। तो कहते अगले जन्म में हिरण की योनि में, पशु की योनि में ही आए। पर पहले का ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। जब हिरण की योनि में आए तो कहते हैं कि वह सूखे पत्ते खाने लगे, अपने को बड़ा संभल के चलने लगे और भगवान का स्मरण करते हुए वह विचरण करते थे। जब हिरण के शरीर से उनको मुक्ति मिली तो कहते हैं एक उत्तम ब्राह्मण कुल में अंगिरा ऋषि गोत्र में जहाँ पर वो 9 भाई थे तो वहां पर वह प्रकट हुए, उत्पन्न हुए, मानव शरीर में आया। और जब मानव शरीर में आए तो कहते हैं उनको पिताजी पढ़ाने लगे गायत्री मंत्र आदि और सोचे कि अब फिर से पुनरपि जनन मरण के चक्कर में नहीं फंसना। गायत्री मंत्र भी याद नहीं किए, खेत की रखवाली में भेज दे वो भी ठीक से नहीं करते क्योंकि वो संसार के कर्म बंधन में बंधना ही नहीं चाहते थे। घर वाले ने देखा जब कोई काम ही नहीं करता है तो घर में रह करके क्या करोगे, जाओ घर से बाहर। ऐसे घर छोड़ना नहीं है। घर वाले जब तक कहे ठीक है नहीं बोले कि जाओ बाहर तभी जाना चाहिए। अब भरत जी को बाहर कर दिया तो चल पड़े हंसते खेलते। अब आगे रास्ते में क्या हुआ कि सिंधु शोभितम गांव गणेश्या स्थली भाष्य मधुरितम से गर्वाया तेन्द्रिया संस्कृता कुशोस्यो नरोदात। आगे भद्रकाली के उपासक जो है वह निषाद राज पुत्र प्राप्ति के लिए एक नर बलि देना चाहता। अब बलि ने जिसको पकड़ के लाया था वो छूट करके भाग गया। अब भाई मोह तो बीत न जाए इसलिए दूसरे को बलि देना है। सेवकों से कहा चाह करके किसी को पकड़ के लाओ और नहीं लाओगे तो तुम्हीं में से किसी को देंगे। अमरता क्या नहीं करता, सब इधर उधर गया। रास्ते में जब भरत जी मिल गए बिल्कुल हड्डे कट्टे थे, कहीं अंग भंग नहीं था, पकड़ के लाए, बढ़िया से उनको नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया, पुष्पों की माला पहनाई और युग में उनको रख दिया। एकदम नहीं घबराए क्या, शरीर तो उनको ना कोई मोह था ना ममता था। तो मारने वाला भगवान, बचाने वाला चाहे जिस विधि से रखे। पर माँ काली को ये देखा नहीं है। माँ काली को लगा कि कोई अज्ञानी पुत्र हमारे ज्ञानी पुत्र को बलि दे मारे, ये तो अच्छी बात नहीं है क्योंकि अज्ञानी के हाथों ब्रह्म ज्ञानी का पद हो ये कोई माँ कैसे देख सकती है। ये बेटा कुछ नहीं किया और एक नालायक बेटा हमारे अच्छे बेटे को मारे तो माँ तुम्हारे जरूर विरोध करती है। कहते उसी समय भद्रकाली उस पत्थर की मूर्ति से बिल्कुल पट करके प्रकट हो गई। बोले काली का मैया की काली मैया की। ऐसे प्रकट हुआ तो खड़ग उसके हाथ से छीना और छीन करके जो बलि देने जा रहा था उसी का सर धड़ से लगा। भांति खेलने लगी, अट्टहास करने लगी। अभी इससे भी जब भरत की बात प्रसन्न नहीं। इस लीला को देखे और देख करके दूर से ही मैया को प्रणाम करके फिर आगे रास्ते पर
चल पड़े। रास्ते में उनका राजा रघुगन से भेंट हुआ, जो पूर्व जन्म में हिरण था और संतों के साथ संगति में रह करके ये राजा बना इस जन्म में। और वह सत्संग के लिए कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा था और सत्संग के लिए जा रहा था तो रास्ते में एक कार भाग गया। जब डोली लेके जा रहे थे, अब भाई और एक चाहिए तो कौन हो, तो जड़ भरत जी को ही पकड़ लाए, अलग जा जो पारिश्रमिक है दिया जाएगा। और जड़ भरत जी लग तो गए, पर जहां कोई चीटी देखते चील देखते तो वहां उछल पड़ते। जैसे उछलते तो भरत जी के उछलने से राजा रघुगन जो जा रहे थे उनका सर उस पालकी के छत से टकरा जाए। अब जब टकरा जाए चोट लगे तो बार 3 बार तो रहा नहीं गया। राजा रघुगन ने पालकी से अपना सिर निकाल के कहा है ठीक से नहीं चल सकता है। सरकारों ने कहा हम सब तो ठीक से चल रहे, जो नया नया आया है यही ताल में ताल स्वर में स्वर मिला करके नहीं चल रहा है। देखा देखा ये भट्टा कट्टा भी है, नौजवान भी है। अच्छा हाँ तुम दूल्हे बदले हो, बहुत दिन से खाए पिए नहीं हो, अरे तुम किसी को किसी कंधे पर क्यों ढोओगे, अरे तुम अपने को राजा समझते होगे। इस तरह से जब उपलाभ किया तो राजा रघुगन से भी जब इस तरह की व्यंग्य वालों से भिड़ने लगे तब जड़ भरत जी से भी नहीं रहा गया। उनको भी लगा जिसको हमने कंधे में उठाया, जिसको हमने अपने आश्रय में लिया, उसकी दुर्गति हम अपने आंखों से कैसे देखें। जैसे कोई गड्ढे में गिरे तो कोई व्यक्ति गड्ढे में गिरते हुए कैसे भला देख सकता है। तभी राजा रघुगन को जड़ भरत जी ने भावाटवी का उपदेश दिया। कहा राजन, या कौन मोटा कौन पतला, कौन राजा कौन रंग, अरे यहाँ आत्म तत्व से तो सभी बराबर ही है। जब आत्मज्ञान की बात करने लगा राजा रघुगन को लगा ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये जो है जरूर ये आत्मज्ञानी है। पालकी रुकवाई और नीचे करके कहा कि अभी जो आपने कहा कि कौन बड़ा कौन छोटा, कौन ऊंचा कौन नीचा, अरे हाँ आत्मा को सुख दुख नहीं व्याप्त होती है, आत्मा को कष्ट नहीं होता है, देह को कष्ट होता है। ये जो आपने कहा ये कैसे संभव है। जब अग्नि पर हम कोई बर्तन चढ़ाते हैं और उसमें जल रखते हैं तो वो भी गर्म होता है, और उस जल में यदि चावल रख दें तो वो चावल भी सिद्ध होता है। तो एक दूसरे के संपर्क में आने से सब प्रभावित होता है। उसी तरह से शरीर के संपर्क में जब आत्मा है तो शरीर दुखी होगा तो आत्मा कैसे नहीं दुखी होगा। तब जाकर के राजा रघुगन जब ये प्रश्न करते हैं तो जड़ भरत जी कहते हैं राजन, आत्मा जो है ये चेतन वस्तु है और शरीर अचेतन, और चेतन की तुलना अचेतन से नहीं की जा सकती, चेतन की तुलना जड़ वस्तु से नहीं की जाती। अभी आपने जो उदाहरण दिया वो सब जड़ वस्तु का उदाहरण था। आग भी जड़, बटोरी बर्तन भी जड़, पानी भी जड़, उसमें जो अन्न दिया वो भी जड़, ये सब जड़ है, इसमें कहीं चेतन तो है ही नहीं। और जड़ का उदाहरण चेतन के साथ ठीक नहीं बैठता, चेतन का उदाहरण चेतन से ही दिया जाना चाहिए। तब जाकर के कहा शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है, इसलिए जब जड़ प्रभावित होता है तो चेतन बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। शरीर सुखी दुखी होता है पर आत्मा सुखी दुखी नहीं होता। ये शरीर के कारण ही, शरीर के संबंध होने के कारण हम अपने को सुखी दुखी मानते हैं। जो आत्मरत, जो आत्मा में रमण करने वाला संत है, शरीर सुखी दुख होने पर भी वो अपने को उससे अलग ही मानते, वो सुखी दुखी नहीं होते, वे अपना निजानंद में छके रहते हैं। इस प्रकार से जड़ भरत जी को जब भावाटवी का उपदेश दिया तो कहा जिस सत्संग के लिए हम कपिल जी के आश्रम में जा रहे थे, कपिल मुनि को तो रास्ते में ही मिल गया, बड़ा प्रसन्न हुए और उनसे मंत्र दीक्षा लेकर के अलौक करके वह सदगति को प्राप्त किए राजा रघुगन। इधर जड़ भरत जी भी ध्यानस्थ होकर के अपने को मोक्ष की प्राप्ति कर लिए। बोल प्रेम से राजा रघुगन की, जड़ भरत जी महाराज की। उसी स्कंद में आगे भरतवंशी राजाओं का वृत्तांत है। 3 पुरुष और भारतवर्ष एवं अन्य 6 दूत और लोग
लोकालोक का पर्वत है और सूर्य का रथ और गति का भिन्न भिन्न ग्रह और शिशु मान चक्र राहु अतल आदि ऋषि संकर्षण देव, यानी ये सब इसमें वर्णन है कि 7 लोग कैसे ऊपर है, भू भुव स्वर जन तप सत्य लोग, और 7 लोग नीचे का वर्णन है। नीचे का वर्णन किया कि अतल वितल सुतल तलातल पताल महातल, ये जो है ये 7 लोग नीचे का है, सब का वर्णन करने लगे और कहने लगे कि देखो 99,000 वर्ष नीचे 28 प्रकार की नरक। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बता रहे थे, कहा कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा नरक भोगना पड़ता है। यदि कोई किसी का अतिथि सत्कार नहीं करता उसको अन्न कामेश्वर नरक भोगना पड़ता है। कोई दूसरे की वस्तु का हरण करता है तो संयमी पूरी नरक को भोगता है। यदि कोई हिंसा करता है तो कुंभी पाप नरक को भोगता है। जो झूठ बोलता है वो पयोग नरक को भोगता है। असत्य भाषण करने वाले को पयोग, और जो दुराचारी व्यभिचारी होता है वो प्राण रोग विश्राम नामक नरक को भोगता है। इस प्रकार से जब 28 प्रकार की नरक का वर्णन करने लगे परीक्षित जी महाराज घबरा। परीक्षित जी महाराज ने कहा, भगवान अरे मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है, कुछ न कुछ गलतियां जाने और अनजाने में हो जाती है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो बिल्कुल गलती ही ना करे। देखिए मनुष्य शरीर है, गलती हो जाए, गलती को जो ठीक कर ले वो मानव है, और गलती पे गलती करता चला जाए ठीक ना करे वो दानव। और जिससे कोई गलती ना हो वही महामानव कहिए, भगवान कहिए। भगवान से कोई गलती नहीं होती, वही तो मानव है। तो हम चाहे गलती को सुधार लें तो मानव है, और कोई गलती ना हो वही तो देवता के समान है। और गलती पे गलती करता चला जाए, सुधारे नहीं, समझे कि वो मानव के शरीर में दानव ही है, वो शैतान ही है। इसलिए शरीर तो एक ही है, पर जिसकी जैसी भावना है उस तरह से होता है। इस प्रकार से कहा कि यदि गलती हो जाए तो उसको सुधारने का कोई तो नियम होगा। कहा देखो नियम तो है, गलती हो जाए उसका तुरंत प्रायश्चित कर ले, तब तो वो पाप से बच सकता है। और गलती पे गलती हो जाए और प्रायश्चित ना करे तो फिर बचना बहुत मुश्किल है। भगवान ऐसा कोई उदाहरण है कि जिसने गलती पे गलती किया हो और भगवान नाम लिया हो और उसके पाप धुल गए हो? और ऐसा कोई उपाय बताइए जो बहुत चीप एंड बेस्ट हो, सस्ता भी हो, बहुत अच्छा भी हो। बस एक ही उपाय है और वह है नाम का साबुन। गलती हो जाए तो नाम के साबुन से घिसते रहो तो गंदगी नहीं लगती है। और यदि इसके नाम के साबुन से साफ नहीं करते हैं और गंदगी पे गंदगी पड़ते चला जाता है, तब तो कपड़े को धोबी घाट में भेजना पड़ता है। और धोबी घाट में जाता है तो पता क्या होता है, कपड़े को पटक पटक के रगड़ करके कपड़े का बार बच जाता है। तो कहा जब कोई इतनी गलतियों पे गलतियां करता है तब तो वो यमपुरी में जाकर के इतनी यातनाएं किया जाता है कि वो तो कहता है जीवन में कभी ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। इसलिए नरक की यातना से बचना चाहते हो तो क्या करो, नाम के साबुन से इसको धो डालो तुरंत। बुराई को प्रारंभ में ही समाप्त कर देना चाहिए। कपड़ा थोड़ा फट जाए ना सी हो और फटता ही चला जाएगा, इसलिए बुराई को प्रारंभ में ही समाप्त कर देना चाहिए। तब कहा कि ऐसा कोई उदाहरण है जो बहुत पापी हो और उसने भगवान का नाम लिया हो, उनका उद्धार हो गया हो, तब जाकर के 6ठे स्कंद का प्रारंभ होता है। कहते हैं ना का कौन कान में लोचे दिया नाम ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, कन्नौज के रहने वाले, उनको कान्यकुब्ज कहते हैं। तो कहते हैं कि उन्हीं में एक नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता आगामी जो भी वेद विशारद था, पंडित था, पर एक दासी के संसर्ग में आकर के उसके जो भी वेद ज्ञान श्रद्धा वो दूषित हो गए। वह कहने जा रहे थे पूजा के लिए और देखा एक शूद्र को दासी का गमन करते हुए, उसके मन में भी कुभाव जगा। देखिए सद्भाव से सद्भाव जगता है और कुभाव से कुभाव जगता है। इसलिए हम क्या देखें क्या ना देखें, क्या सुने क्या ना सुने,
और क्या बोले, कितना बोले, कैसे बोले। बोलना तो हम 4-5 साल में ही सीख जाते हैं, पर क्या बोले, कितना बोले, कैसे बोले, कब बोले, ये सीखने में जन्मों लग जाता, पता नहीं बुढ़ापे तक भी लोग नहीं सीख पाते हैं। और ये यदि समझ में आ जाए तो फिर क्या कहना, जीवन में तो आनंद ही आनंद है। इसलिए जहां तक हो अपने को कुसंग में ले जाने से बचना चाहिए और सुसंग में अपने को ले जाते रहना चाहिए। यहाँ साधु बेला में सबको थोड़ी मन लगेगा सब चर्चा सुनने में। यहाँ वही आ सकते हैं जिन पर पंडित जी महाराज की कृपा, जिन पर स्वामी जी महाराज की कृपा, वही आ सकता है। जैसे हम लोग किसी को चुनते हैं तो दिल्ली जाता है ना, चुनाव आने वाला है, जिनको वोट देंगे, बहुमत जिनको मिलेगा वो चुन करके दिल्ली जाएगा। उसी तरह से हमको जब भगवान चुनते हैं तभी हम कोई सत्संग में, प्रवचन में, भजन में, कीर्तन में जाते हैं। बिना भगवान की कृपा का संभव ही नहीं है। हम लोगों का यहाँ बैठना, क्या सुनते नहीं सुनते ये बड़ी बात नहीं है, पर यहाँ मंदिर आना, और जब हम आते उस भाव से आते, कहाँ जा रहे हैं, साधु बेला जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, तो हमारी वहीं से तैयारी हो गई कथा की। क्या सुनने नहीं सुनने बड़ी बात नहीं, हम कथा सुनने जा रहे हैं, हमको कथा सुनने जाना है। तो हम घर से जब वो तैयारी करते हैं तो समझिए हमारी कथा तो सुबह से उसी समय से उसी भाव से हमारा तैयारी हो गया। ऐसा नहीं कि यहीं आकर के जो सुने, अब सुनने के बाद भी नहीं हम कथा सुन के आए, तो कहने का तात्पर्य हम जिस भाव में होते हैं वो भाव के अनुसार हमें फल मिलता है। इसलिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो हम भी यहाँ बैठे हैं, आप भी यहाँ बैठे हैं, ये बिना भगवत कृपा का संभव नहीं। पैसा तो महाराज कोई भी कहीं से कमा सकता है, इसीलिए तो राधा रानी प्रश्न की थी, उधो कर्मन की गति न्यारी, मूर्ख को तुम राज दिया तो, और पंडित फिरत भिखारी, उधो कर्मन की गति न्यारी। अरे देखो जो मूर्ख लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं, संस्कृत का सभी नहीं जानते हैं, कितना रुपया छाप रहे हैं। यहाँ पंडित जी को 1100-2100 दक्षिणा, अरे इतना दक्षिणा, अरे बहुत कमाई, आदि आदि बातें होती है। इसीलिए वहां पर उद्धव जी को सूरदास ने यही प्रश्न किया, उद्धव कर्मन की गति बड़ी न्यारी, उज्ज्वल पंख दिए बबुलन को, कोयल फिरत है कारी, उद्धव कर्मन की गति न्यारी। तो ये भगवान की कृपा, इसको अनुभव करना चाहिए। और नहीं तो पता नहीं एक दशा, हमारी दिशा बदलने से दशा भी बदल जाती है, पता नहीं कहीं और होते, कुछ ऐसा दृश्य देख लेते तो पता नहीं कहीं और क्लबों में बैठे होते। इसलिए भगवान की बड़ी कृपा है, अपने को बचाना है। बीमारी तो शरीर में सबकी है ही, यदि मानसिक रोगों से बचना है, अपने को टेंशन से बचाना है। और टेंशन इतना, टेंशन बड़ा सा चीज को कहते हैं 10 सूरी कोई टेंशन करते, एक गर्मी की तो सूरी की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, और 10-10 सूरी की गर्मी कहां से बर्दाश्त हो लोगों को। आज देखो जिसको भी देखो टेंशन में ही बातें करता, टेंशन में जीवन को जी रहा है, शांति है ही नहीं। शांति कहीं है तो यही भगवान के चरणों में है। इस और को शांति तभी मिलेगी जब हम नाम की प्याला को पीते रहें। इसलिए आइए हम सब भी थोड़ी देर हरि नाम की प्याला को पी करके ऊर्जावान बने। कौन कुसंगति पाय न साई, अरय न नीच मते चतुराई। कहते हैं कि कुसंगति में जाकर के कोई आज तक भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, रहे न नीच मति चतुराई। इसलिए कुसंग से बचना चाहिए, और कुछ बचे ना बचे पर संग अच्छी होना चाहिए। इसलिए पी लो ना हरिओम का प्याला,
यदि ये देख ले तो हमारी बहुत सी आती जाती सारी मानसिक चिंताएं समाप्त हो जाती। और यदि इससे बच भी जाते हैं, इस जीवा और कानों की जो भयंकर बीमारी है क्या है? इन जीवा को रोग लगाए, इन जीवा को रोग लगाए, जिंदा चुगली करने को, जिंदा चुगली करने को, इन जीवा से कीर्तन कर लो, इन जीवा से भजन गालो, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। इन कानों को रोग लगा है, इन कानों को रोग लगा है, तेरी मेरी सुनने को, तेरी मेरी सुनने को, इन कानों से सदा सुन लो, इन कानों से भागवत सुन लो, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि इस प्रकार दूर से ही जब देखे गलत कार्य को करते हुए अजामिल का मन आसक्त हो गया। कहते चोर का फांसी असाधु संत का दासी हमेशा परेशानी का कारण है। इसलिए व्यभिचारी वृत्ति से अलग हट करके जब एकनिष्ठ होकर के हम कार्य करते तभी शांति और मुक्ति मिल सकती है। इतना आसान नहीं है मुक्ति को पाना और शांति को पाना। इसके लिए संयमी जितेंद्रिय बनना ही पड़ता है, नहीं तो कोई ऐसा ही नहीं जो अंतकाल में बच जाए। भोग का अंत रोग है ही। आप खा के देखिए ज्यादा मसालेदार चीज पिज्जा खाने में अच्छा लगा और भी कुछ, फिर अंतिम में देखिए कैसे परेशानी होती है। और जो संयमित कर लिया तो परेशानी से बच गई। प्रकृति का नियम है और जो प्रकृति को समझ लेगा वही पुरुष को समझ सकता है। भगवान है कहाँ? गॉड इज हिडन बिहाइंड द नेचर। इस प्रकृति के पीछे ही तो भगवान है। एक तरफ दर्दीला मातम, एक तरफ त्योहार है और विधना के बस इसी खेल में अज्ञानी लाचार है। बस ये पर्दा हटते ही वो दिलबर मिल जाते, वो प्रियतम मिल जाते हैं। घूंघट के पट खोल, अरे तुझे पी रखी।
तो भगवान इस प्रकृति के पीछे छिपे, गॉड इज हिडन बिहाइंड द नेचर। बस इस नेचर को हम समझ ही नहीं पाते, प्रकृति को समझ ही नहीं पाते, और प्रकृति को ही सत्य मान करके, उसी के सत्य स्वरूप मान करके हम भ्रमित रहते। इसीलिए कहा अपने को बचाना चाहिए। उस संग में जाने से अजामिल फंस गया, और फंस गया तो अपनी सुंदर सी पत्नी को छोड़ करके उस दासी के संग ही रहने लगा। अब उसके लिए चोरी डाका न जाने सभी गलत कार्य करने लगा। समाज में मान प्रतिष्ठा भी कम हो गई। एक बार कुछ संत की मंडली आई भजन करते हुए कि भाई यहाँ पर वैष्णव का घर कौन है। तो सभी ने कुछ युवक होते ही हर गांव में होते हैं, उन्होंने कहा था यहाँ एक ही वैष्णव है और इस गांव के अंतिम में घर है, आप वहां चला जाओ। अजामिल का घर बता दिया। अब वो पहुंच गए वहां पर। उस समय अजामिल था नहीं, उसकी पत्नी थी। पत्नी ने कहा बाबा आप गलत जगह आ गए, ये शुद्ध पवित्र घर नहीं है। कहा बेटी जब हम आ गए तो आज इसी घर से भिक्षा लेंगे। कहा बाबा एक काम करो, हम आधा दाल चावल जो भी दे देते हैं, आप उस वृक्ष के निकट जाकर के बना लो। पर कुछ संत मंडली नाराज हो गए, जब ये घर ठीक नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो इसके यहाँ का अन्न नहीं लेना चाहिए। पर जो मंडलेश्वर थे उन्होंने कहा कि देखो सुधरे हुए को तो सभी सुधार सकते हैं, पर जो बिगड़े हुए भटके हुए हैं उनको पथ पर लाना यही तो हमारा कार्य है। इसलिए आज भोजन प्रसादी इन्हीं के अन्न से बनेगा। इधर अन्न सीधा लिए वृक्ष के निकट गए और भजन करते हुए भोजन बनने लगा। श्रीमन नारायण नारायण दक्षिणा लेने चले गए। दक्षिणा उस समय अजामिल घर में था। कहा बाबा यहाँ भोजन मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है, हम रहते तो ये भी नहीं देते। भाई जब भोजन करवाए वो कमाए तो दक्षिणा भी बनता है, देना चाहिए। कहा बाबा दक्षिणा मिलेगी नहीं, और ज्यादा दक्षिणा कहो तो बगल में लाठी है वही मिल सकती है दक्षिणा। कहा जो भी दक्षिणा में देना हो तो, पर बिना दक्षिणा दिए जाएंगे नहीं। योगी ध्यान दिया कि कल्याण करना है तो किसी भी करना ही है। अब पत्नी वो तो थोड़ा भक्त थी, उसने अजामिल को समझाया कि देखो अरे क्या कहते हैं क्या मानते हैं, अरे इनकी बात ही वचन रखना ये भी दक्षिणा में है, पहले इनसे सुन तो लो। तो कहा बेटी दक्षिणा में हमें रुपया पैसा धन दौलत ये नहीं चाहिए, बस हमारा एक बात रख लेना, तुम गर्भवती हो और तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो इसका नाम तुम नारायण रखना। भगवान विष्णु को क्यों हमारे इष्ट है, दिन रात हम लोग नारायण नारायण जपते, तो वैसे नारायण नाम रख लेना, तो इससे सबका कल्याण होगा, भला होगा। बाबा रख लेंगे एकदम से, ये हम बिल्कुल रख लेंगे। और किसी तरह से विदा किए। इधर कालांतर में वही हुआ, छोटा 10वां बेटा था यह अजामिल का, और जब वह जन्म लिया तो उसका नाम नारायण रखा। अब खाते पीते उठते बैठते सोते
अजामिल नारायण कहाँ हो, किधर हो, नारायण यहाँ आओ, नारायण नारायण रटने लगे बेटे के बहाने। अब वृद्धावस्था हो ही गई थी, लेकिन खाट में पड़े ही थे कि काला कलू का भयंकर पुरुष आते देखा, यमदूत आ गए लेने। और जैसे यमदूतों को देखा, अजामिल बिल्कुल जोर से चिल्लाए, नारायण कहाँ हो, मुझे बचाओ, नारायण जल्दी आओ, मुझे बचाओ। अब नारायण तो नहीं आए, नारायण अपने विष्णु ने अपने दूतों को भेजा, जाओ कौन पुकार रहा है। विष्णु दूत आए, यमदूतों को कहा खबरदार जो उसको ले गया, ये हमारे साथ जाएगा। यमदूतों ने कहा यमराज ने हमें भेजा है, ये बड़ा पापी है, दुराचारी है। कहा वो जो था सो था, अभी मरते वक्त देखा नहीं, किसको बुलाया, नारायण। कहा ये नारायण कोई भगवान को नहीं बुलाया, ये अपने बेटे को बुलाया है। कहा ये बताओ, विष्णुदूत ने कहा कि मेरा भगवान का नाम पहले या इसके बेटे का नाम पहले, कौन हुआ, पुराना कौन है। अब पुराना तो भगवान का नाम है, अभी कोई नया से कुछ साधु बेला रख ले या कुछ रख ले, वो थोड़ी चलेगा, जो पुराना वाला है वही मान्य होगा। तो इसलिए जो पुराना है यही मान्य होगा, क्योंकि ये बड़ी भगवान की, मेरे स्वामी का ही नाम माना जाएगा। अरे कोई जान करके अग्नि में हाथ दे, अनजाने में अग्नि तो जलाएगी, कोई जान करके जाएगा या अनजाने में, वो तो अपना प्रभाव छोड़ेगा ही, क्योंकि असत्य किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है। इसलिए कहा ये तो विष्णु का ही, जब जबरदस्ती करने लगे तो धक्का दिया, कहा यहाँ से, और ये अपने भगवान का नाम लिया। यमदूत यमराज के कहने पर आए थे, प्रमाण खा के लौटे। यमराज से कहा नहीं जाएंगे, कहा जाना भी, अरे क्या हुआ बात को खुल के बताओगे। कहा देखो जाना, पर 4 जगह बिल्कुल मत जाना, जहाँ सत्संग भजन होता हो, कीर्तन होता हो, कोई ध्यान में बैठा हो, जब में बैठा हो वहां मत जाना। क्योंकि जैसे मान लो एक कथा में, भगवान न करे ऐसा हो, पर कभी एक बार हुई थी, बरेली में कथा कर रहे थे और यही कृष्ण विरह का प्रसंग चल रहा था। वहां पर राधा कृष्ण मंदिर में, अब पता नहीं उनको कैसे अटैक आ गया, पहले भी आया था और उस दिन भी मथुरा गमन का प्रसंग था और उनको अटैक आ गया तो कथा वहीं रह गई। अब फिर कहने का मतलब है, यदि किसी को सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते, भजन करते करते यदि शरीर से प्राण चला जाए, वो नरक कैसे जा सकता है, क्योंकि उस समय उसकी मति तो भगवान के चरणों में रहेगा और नहीं रहेगा तन तो है, इसलिए वो नरक का गामी तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए यमराज ने समझाया कि भाई जहाँ कथा होती हो, भजन कीर्तन होता हो, कोई ध्यान में हो, सत्संग भजन में हो, वहां पर मत जाना। और इस प्रकार विष्णुदूत जो है वो भी वहां पर छोड़ के चले आए। अब जब आए तो यहाँ नारायण ने देखा कि देखो, अजामिल ने देखा कि नारायण का नाम लेने से कैसे हम विष्णु दूतों के कारण हम यमदूतों से बच गए। अब तो एकदम भगवान के प्रति समर्पित हो गए। अजामिल चले आए हरिद्वार और वहां आकर के भगवान का भजन करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लिए। बोले प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। भाव भाव अलग आवसो, नाम जपत मंद दिसि दसो।
आगे चल करके दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याओं को जन्म दिया, जिसमें 13 कश्यप को, 10 धर्म को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 वृषभ और 4 वृक्ष को। इस प्रकार त्वष्टा और रचना के साथ विवाह हुआ। विश्वरूप और शनि वेश की कथा आगे बताई गई। बृहस्पति द्वारा इंद्र का त्याग किया गया, तब विश्वरूप को देवगुरु बना करके नारायण कवच का जो है उपदेश दिए, और इसी के साथ जो है यह चतुर्थ स्कंद यहाँ पर पूरा करते हैं। बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि वृत्तासुर का वध हम लोग जानते हैं कि कैसे वृत्तासुर का वध किया, क्योंकि पूर्व जन्म में ये तो भगवान के उपासक ही थे, पर बाद में ये असुर बने और जो है दधीची के हड्डी से, वज्र से इंद्र ने उस हड्डी के सहारे वृत्तासुर का नाश किया। इस प्रकार चित्रकेतु को अंगिरा और नारद जी का उपदेश दिया। चित्रकेतु को जीवन में वैराग्य हुआ और इस प्रकार मरुदगणों की उत्पत्ति और दीति के 49 पुत्रों के गर्भ में 49 टुकड़े कर इंद्र के द्वारा जो है उसी समय कुंसवन व्रत के द्वारा उनका वध किया। इसी के साथ ये षष्ठम स्कंद पूर्ण होता है। बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए सप्तम स्कंद में बड़ा संक्षिप्त अध्याय है, इसमें 16 अध्याय है और इसको उदी लीला कहते हैं, पर बड़ी संक्षिप्त रूप से हम प्रहलाद चरित्र का श्रवण करते हैं कि एक बार परीक्षा